तभी सिस्टम विंडो टिप देते हुए बता रहा होता है कि यहाँ पर तुम बीस्ट डीमंस और मॉन्स्टर्स को मार के और भी स्ट्रांग बन सकते हो और अपने आप को स्ट्रांग और अपग्रेड कर सकते हो। और तभी एक और टिप देते हुए बताता है कि तुम्हारे पास इन्वेंट्री है जिसके अंदर इक्विपमेंट रखा है, तो प्लीज़ उसे चेक करना ना भूले। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इन्वेंट्री में से कुछ इक्विपमेंट को निकालने लगता है और ये देखते हुए बता रहा होता है, वाओ, इस विंडो की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, फिर भी ये फिजिकल ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये तो सच में कमाल का है। और वो निकालता है तो हमें पता चलता है ये एक शॉर्ट शॉट है और इसकी अटैक पावर 2 है। ये एक ऑर्डिनरी ग्रेड का वेपन होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखता है और कहता है, क्या इसके अटैक पावर्स केवल 2 है? चलो इसे स्विंग करके देखते हैं। और स्विंग करते हुए अटैक करते हुए देखता है और देखता है, वाओ, ये तो कमाल है। ये इसकी अटैक पावर सिर्फ 2 है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं एक बुल को बड़े आराम से मार सकता हूँ। अगर इसकी अटैक पावर 10, 20, 30, 40 या 50 होती तब तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तभी वो कुछ सोचा है और सोचते हुए कहता है, क्या सच में मैं इस पे अपना टैलेंट एंडलेस एक्सट्रैक्शन का यूज़ कर सकता हूँ? क्यों ना मैं इसे यूज़ करके देखूँ। और अपनी तलवार को आगे की तरफ निकालता है और अपने टैलेंट को यूज़ करता है। तभी सिस्टम पे लिखा होता है, तुम्हारा टैलेंट एंडलेस एक्सट्रैक्शन यूज़ किया जा रहा है। और अचानक से स्वॉर्ड में से काफ़ी ज़्यादा लाइटें फ्लेम बाहर निकलने लगती है और वो सामने की तरफ अटैक करता है और बहुत ही ताकतवर अटैक होता है। पूरा हर तरफ धुआं-धुआं फैल जाता है और तभी हमें स्वॉर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस स्वॉर्ड अब ये अपग्रेड होकर प्योर स्टील, फाइंड स्टील में चेंज हो गई है और अभी इसकी अटैक पावर 5 से बढ़ गई है। तो ये होता है, क्या बात है! मेरे टैलेंट की वजह से इसकी अटैक पावर सीधा 5 से बढ़ गई है। ये तो सच में एकदम कमाल का है। तो ये सोचता है, क्या सच में मैं इसे एक बार और यूज़ कर सकता हूँ? वो सामने की तरफ शॉट को ऊपर उठाता है और अपने टैलेंट को यूज़ करता है, एंडलेस एक्सट्रैक्शन। तभी सिस्टम शो करते हुए बताता है कि तुमने अपने टैलेंट को यूज़ किया है, एंडलेस एक्सट्रैक्शन। और शॉट के आस-पास ब्लू कलर की फ्लेम निकलने लगती है और तभी अचानक से वो फ्लेम बंद हो जाती है और सिस्टम पे मैसेज आता है कि इस सॉल्ट की क्वालिटी बहुत लो है, तुम इस पे अपने टैलेंट का दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अजीब-सी शक्ल बनाते हुए शॉट को देखते हुए कहता है, ऑफ़ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिट होगी, वरना मैं तो सच में एक बग को फाइंड कर लेता। लेकिन तभी सामने की तरफ उस शॉट का अटैक करते हुए कह रहा होता है, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक इक्विपमेंट है जो बाकी लोगों से बहुत बेहतर है और सबसे मैं आगे हूँ। और हमें सामने की तरफ शॉट का अटैक दिखाया जा रहा होता है, एक स्लैश बड़ा-सा। और तभी मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि अनबिलीवेबल, ये जगह कितनी बड़ी है, बाहर आओ, बाहर देखो, ये जगह बहुत ही सुंदर है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखता है और सामने की तरफ देखते हुए क्या होता है, क्या सब लोग अपने केबिन से बाहर निकलने लगे हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। लगता है मुझे भी बाहर की तरफ चलना चाहिए और इस जगह को देखना चाहिए। और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ निकलता है और बाहर की तरफ से तेज़ रोशनी आ रही होती है और वो मस्त सीन में अपना बाहर की तरफ निकल जाता है। और बाहर की तरफ हमें बताया जाता है विलेज नंबर 91 और एक ऊपर एक वाइवन, 2 सिर वाला वाइवन उड़ रहा होता है और हमें इस विलेज का ऊपर से सीन दिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर से बाहर आता है और विलेज के अंदर घूम रहा होता है। विलेज के अंदर बाकी लोग बात कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है इस विलेज टेस्ट के बारे में? अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर लेवल 10 पर नहीं पहुँचे, तो तुम बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाओगे। दूसरा आदमी ये सब सुनते हुए कह रहा होता है, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तीसरा आदमी ये सब सुन के हँसने लगता है और कहता है, तुम तो पृथ्वी पर भी ऐसे डराव करते होगे, तुम डरपोक हो सच में। और बाकी लोग अपनी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेरे पास हेल्थ रीजनरेशन एबिलिटी है, अगर मुझे चोट लग जाए तो मैं रीजनरेट होने लगता हूँ। ये ई रैंक की है। पता है मेरे पास एफ रैंक की एबिलिटी है जो मेरी स्पीड को बढ़ा देती है। और हमें ऊपर की तरफ से दिखाया जाता है, सामने बड़ा सा पोर्टल होता है और उसके सामने छोटी छोटी चूटियाँ, अरे नहीं, ये तो इंसान है, इंसान खड़े होते हैं। कुछ लोग पोर्टल के अंदर हाथ डालने का ट्राई कर रहे होते हैं और एक आदमी पीछे की तरफ से सुनने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार इस पोर्टल के अंदर है क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार ये है हमारे विलेज का एग्जिट गेट। बाहर की तरफ एक ब्लड वर्ल्ड है, किलिंग वर्ल्ड। और तभी हमें पोर्टल का सीन दिखाया जा रहा होता है और तभी मेन कैरेक्टर के पीछे से अचानक से एक बड़ा सा आवाज़ आती है और पूरी तरफ धुआं धुआं हो गया सर जी। और धुएं के बीच में ये क्या, जॉनी? अरे नहीं 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 नहीं, थर्ड कॉपी। थर्ड कॉपी खड़ा होता है और थर्ड कॉपी एकदम फुल एटीट्यूड में खड़ा होता है। और तभी हम बाकी लोगों को देखते हैं, वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं, अरे ये तो ब्रदर थर्ड कॉपी है। तभी वो लोग देख के कहते हैं, ये तो बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और ये सब सुनते ही सामने से देखता है और थर्ड कॉपी कहते हैं, क्या सच में मैं? तभी वो अपने आप में ही थोड़ा शर्माने लगता है और कहता है कि हाँ, मेरा नाम थर्ड कॉपी है और मैं
डी रैंक का टैलेंट है मेरे पास, जो मेरी स्ट्रेंथ को 3 गुना कर देता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे पास है। वो सब ये बोलते ही एकदम चौड़ में आता है और वो भूल जाता है कि वो बस एक थर्ड कॉपी है। और तभी पीछे की तरफ से मेन कैरेक्टर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और वो सोचता है, अरे हाँ, ये तो वही है ना जिसके पास 18 लेवल स्ट्रेंथ पॉइंट पॉइंट 18 पर होती है और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पॉइंट वाला है हमारे विलेज के अंदर। तभी बाकी लोग बात कर रहे होते हैं, ये तो लेवल विलेज के अंदर 10 पर है, 10वें रैंक पर आते हैं, ये एक डी रैंक का एबिलिटी यूज़र है। बाकी लोग ये कह रहे हैं, सच में ये कितना ज़्यादा ताकतवर है, वाह! वाह! आप तो सच में कमाल के हैं, आप ही हमारे फ्यूचर हैं और आप ही हमारे विलेज को और हमें बचा सकते हैं। ये सब सुनते ही थर्ड कॉपी हँसने लगता है और कहता है, हा, 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 हा! मुझे तो लगा ही नहीं था मैं इतना ज़्यादा फ़ेमस हूँ। फिर वो रोते हुए याद करने लगता है, कैसे मैं पृथ्वी पर दिन भर एक्सरसाइज़ किया करता था और ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने के कारण मेरे बाल भी चले गए और मैं टकला हो गया हूँ। तभी पीछे की तरफ वो देखता है और कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। पता है तुम्हें, हमारे विलेज में एक सी रैंक का अवेकनर भी है। मुझे तो पता ही नहीं है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो तो सी रैंक का है। तभी ये सब सुनते हुए वो कह रहा होता है, सी रैंक, यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है। जो भी ज़्यादा ताकतवर वही सबसे आगे निकल सकता है और ज़िंदा रह सकता है। वो तभी अपना हाथ उठाते हुए कह रहा होता है, सब लोग मेरी तरफ देखो और मेरी बात सुनो। मैं सबसे पहला आदमी जो इस विलेज से बाहर जाएगा और बाहर जितने भी खूंखार जानवर हैं, उन सबको दिखा देगा कि इंसान कितने ताकतवर होते हैं, उन सबको मार दूँगा। ये सब सुनते ही सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और वाह-वाह करने लगते हैं। अरे आप तो महान हैं, सबसे महान हैं, सन ऑफ गॉड हैं आप, सन ऑफ गॉड। ये सब सुनते ही वो बिल्कुल चौड़ा हो जाता है और चौड़ा होते हुए पोर्टल के अंदर चला जाता है और पोर्टल के अंदर जाने के बाद बाकी लोग एकदम साइलेंट साइलेंट किलर की नज़र से उसे देखने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, कितना बेवकूफ़ है ये, इसके पास तो ब्रेन ही नहीं है, सबकी बातों में आकर ये विलेज से बाहर इतनी आसानी से चला गया। वो तो जानता ही नहीं, सब लोग बस उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ पेड़ दिखाए जाते हैं और वहाँ पर हमारी थर्ड कॉपी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है, क्या सी रैंक का टैलेंट कितना बकवास है। मैं यहाँ पर सबसे स्ट्रांग हूँ और फिर इस विलेज का बॉस बनने वाला हूँ। मैं यहाँ का बॉस बनूँगा। तभी अचानक से पीछे की तरफ से उससे कुछ जाता है और वो देखता है और तभी आस-पास देखने लगता है और कहता है, क्या सच में यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है? यहाँ पर क्या है? और तभी अचानक से पीछे की तरफ से एक बड़ा-सा खरगोश, मतलब रैबिट आता है। उसकी आँखों से लाल-लाल मिस्ट निकल रही होती है और उसकी हिम्मत नहीं होती पीछे की तरफ देखने की। वो काँपते हुए कह रहा होता है, आखिरकार कौन-सी चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? तो वो पीछे की तरफ देखता है और अचानक से 2 स्लैश आते हैं और सिस्टम में नोटिफ़िकेशन आती है कि लेवल 1 के बीस्ट रैबिट द्वारा थर्ड कॉपी मारा जा चुका है। तभी सिस्टम हमें और चीज़ें बताता है कि लेवल 1 का बीस्ट जो होता है वो 3 स्टार लेवल के जो वॉरियर होते हैं उनके बराबर होता है। लेवल 2 का जो बीस्ट होता है वो 4 स्टार वॉरियर के बराबर और लेवल 3 का बीस्ट जो होता है वो 5 स्टार वॉरियर के बराबर होता है। सिस्टम भी बड़ा चालाक है। पहले जब कोई मरा उसके बाद जाके बताया है रियलिटी। लगता है सिस्टम भी सबकी लेना चाहता है। तभी बाकी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में थर्ड कॉपी इतनी जल्दी मारा गया? कुछ लोग तो डरने लगते हैं, लगता है हमारी ग्रेव भी यहीं बनने वाली है, हम लोग यहीं मरने वाले हैं। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, आखिरकार हम लोग 1 हफ्ते के अंदर लेवल 10 पर कैसे पहुँचेंगे? तभी सिस्टम भी आग में घी डालने के लिए आ जाता है और बताता है, बीस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं भी, बीट्स, फिर बीट्स, चलो ये सारे जो बीस्ट्स हैं वो बाहर की तरफ हैं। जभी भी ये न्यू भी प्रोटेक्शन बैरियर एंड होगा, वो सारे अंदर की तरफ आ जाएँगे और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई बैरियर रोक नहीं पाएगा। ये सब सोचते हुए हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में सिर्फ़ वो 5 मिनट के अंदर थर्ड कॉपी मारा गया? आखिरकार ये सारे बीस्ट हैं तो है कितने ताकतवर? इस वर्ल्ड में सर्वाइवल करना कितना ही मुश्किल हो सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इस नोटिफ़िकेशन को सुनता है और ये सुनते हुए सोच रहा होता है कि हाँ, ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग विलेज के अंदर छुप कर ना बैठ सकें और हमें आखिरकार हार मानकर इन मॉन्स्टर्स को मारना ही पड़े और इनके सामने खड़ा होना पड़े। तभी वो सोच रहा होता है, क्या सच में लेवल 1 के जो मॉन्स्टर्स हैं वो 3 स्टार वॉरियर के बराबर हैं? क्या कोई एक ह्यूमन उसे मार भी सकता है? तभी वो और सोचता है और कहता है, नहीं, एक ह्यूमन तो नहीं मार सकता, लेकिन जब 4 1 स्टार के ह्यूमन मिल जाए तो बीस्ट जीतेगा, मॉन्स्टर जीतेगा या फिर हम ह्यूमन्स जीतेंगे।
जब तक वो सारी बातें सोच रहा होता है, तभी भीड़ में एक आदमी हाथ उठाता है और कहता है, क्या सच में तुम सब लोग यहाँ पर खड़े होकर बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हो, या अगर तुम उसे चाहते हो कि हम सब लोग साथ में मिल जाए और उस मॉन्स्टर को मारें और अपने आप को लेवल अप करें, अपने आप को ज़िंदा रख सकें। तभी बाकी लोग कहते हैं, हाँ, मुझे भी ज़िंदा रहना है, मुझे भी ज़िंदा रहना है। तभी एक आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे एक पार्टी की ज़रूरत है, क्या तुम लोग मुझे साथ पार्टी बनाना चाहोगे? मेरे पास इस एफ रैंक का टैलेंट है। तभी बाकी लोग भी ये सब सुनते हैं और वो भी अपने टैलेंट्स के बारे में बताने लगते हैं। मेरे पास ई रैंक का टैलेंट है, मेरे पास ई एफ रैंक का टैलेंट है, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। तभी एक लड़का खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जल्दी जो लोग भी टीम बनाना चाहते हैं वो लोग मेरे साथ आ जाओ। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें जंगल के अंदर एक टीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है और वो पीछे की तरफ देख के बता रहा होता है कि जिन लोगों के पास भी वेपन है, जल्दी से जल्दी अपने स्टोरेज से उसे बाहर निकाल लो और अपना गार्ड हमेशा ऑन रखना। तभी हमारा सीन मेन कैरेक्टर की तरफ आता है और उसे कोई बुलाता है, हेलो, क्या तुम यहाँ पर अकेले खड़े हो? क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो और कोई टीम ढूंढ रहे हो? क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगे? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है, कहता है, नहीं थैंक यू, मुझे किसी टीम की ज़रूरत नहीं है। और वो आगे बढ़ जाता है और वो सोच रहा होता है कि हाँ, सच में मुझे एक टीम तो चाहिए, पर जब तक मैं स्ट्रांग नहीं हो जाता, मुझे अपनी एबिलिटीज़ को हाइड करना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास एक ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट है। तभी वो सामने की तरफ देखता है और क्या सोच रहा होता है कि अब तक 50 मिनट हो चुके हैं, जो पहली टीम अंदर गई थी और अभी तक किसी के मरने की कोई खबर नहीं आ रही है। हाँ, आखिरकार अब मुझे भी एग्ज़िट से बाहर निकलना होगा और सामने इस नए वर्ल्ड का सामना करना होगा। और तभी वो एग्ज़िट से बाहर निकलने लगता है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट में अपना ज्ञान देना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।